जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। तो चलिए मित्रों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इसी के साथ सबके जीवन में मंगलमय होंगे। तो चलिए मित्रों, आज मैं आप सबको यह जानकारी देना चाहती हूँ कि अगर आप अपने जीवन में सही मार्ग में हैं या गलत मार्ग में हैं, उसको कैसे पहचानें। अगर यह आप पहचान लेते हैं तो कन्फर्म है कि आप अपने जीवन का सही दिशा में अवश्य तय कर रहे हैं और उस दिशा को सकारात्मकता के साथ चलते हुए वह कार्य अवश्य पूरा कर रहे हैं। और कार्य का मतलब सही मार्ग पर चलना। अगर आप जानना चाहते हैं तो यह ज़रूर केयर करिए दोस्तों कि हम जो दिशा में चल रहे हैं क्या वह हमारे लिए सही है या गलत। कैसे पहचाने। अक्सर देखना दोस्तों, अगर हम सही मार्ग में चल रहे हैं तो हमें कुछ न कुछ पॉजिटिविटी संकेत ज़रूर मिलता है। और सही मार्ग में चलने वाले व्यक्ति कभी गलत मार्ग को चुनते नहीं हैं। अगर उनके साथ कोई ऐसी सिचुएशन या प्रॉब्लम भी हो जाता है तो जो सतमार्ग में चलने वाला व्यक्ति रहता है या सही मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति रहता है, वह व्यक्ति उसे पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मकता के साथ उस मार्ग को चेंज करके सही मार्ग में ले आता है और उस पर चलता है। क्योंकि उनको पता रहता है कि अगर हम वह मार्ग में चलेंगे जो गलत है तो वह हमारा जो कर्म है वो बुरा कर्म में परिवर्तन हो जाएगा। और यह जो भी कर्म रहता है वो कर्मों के हिसाब से ही हमारा जीवन और भविष्य तय करता है दोस्तों। अगर हम सच्चे कर्म करते हैं, लोगों के प्रति प्रेम रखते हैं, लोगों के प्रति अच्छी भावना रखते हैं, हम अपने जो जीवन है सतमार्ग में रखते हैं, भक्ति भावना से परिपूर्ण रखते हैं, सेवा भाव रखते हैं और लोगों को प्रेम देकर सकारात्मकता के साथ लोगों के प्रति दुर्व्यवहार नहीं करते हैं, उनके प्रति सोच अच्छा विचार रखते हैं, तो जो यही कर्म है वो हमारे जीवन का लक्ष्य तय करता है, हमारे जीवन की दिशा को पॉजिटिविटी के साथ ऊंचे स्तर की ओर ले जाता है। अगर हम यही जो मार्ग है उसे गलत मार्ग में परिवर्तन करेंगे, हम गलत दिशा में जाएंगे, बुरे संगति में रहेंगे, बुरे लोगों के साथ रहेंगे, गलत व्यवहार करेंगे, दूसरों को क्रोध करेंगे या दूसरे के ऊपर हम किसी तरह लांछन लगाएंगे या किसी तरह कुछ दुर्व्यवहार गलत शब्द बोलेंगे, तो वही हमारे जो कर्म है वो बुरे कर्म में परिवर्तित हो जाता है। और वही बुरा कर्म परिवर्तित होकर हमें कार्मिक की तरह एक कर्मा में रिलेटेड हो जाता है, जिसके कारण हमारा जो जीवन का जो लक्ष्य है वह भी गलत मार्ग में भटकने लगता है और हमारा जो समय है वो चेंज भी हो जाता है दोस्तों। समय इसलिए चेंज होता है क्योंकि हमने अपने दुर्व्यवहार, अपने गलत कर्मों के कारण उन्हें खुद ही निमंत्रण दे देते हैं। निमंत्रण जैसे कि हम अपने साथ ही ला लेते हैं। अगर हम उसको साथ नहीं लाएंगे, उस बुरे कर्म को नहीं करेंगे और उस गलत मार्ग में नहीं चलेंगे, हमारा व्यवहार खुद अच्छा रखेंगे, आचरण को भी अच्छा रखेंगे, ईश्वर के प्रति प्रेम रखेंगे, पॉजिटिविटी के साथ शुद्ध आचरण रखेंगे, पवित्र विचार रखेंगे और सबके प्रति सकारात्मक विचार रखते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, तो हमारा जो समय है वो शुभ परिवर्तन में हो जाता है। और यही जो परिवर्तन है वो हमें सही दिशा में ले जाता है दोस्तों। तो आप कभी भी ऐसे बुरे कर्म ना करें जिससे आप अपने दिशा को ही परिवर्तन कर सके या अपने समय को ही परिवर्तित में ले जा सके।
अच्छे कर्म करोगे तो अच्छी दिशा की ओर जाओगे, आपका समय भी अच्छा रहेगा। और बुरे कर्म करोगे तो बुरे कर्म की दिशा की ओर ले जाता है और आपका समय भी गलत दिशा की ओर चला जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। कभी कभी देखते हैं कि हम ऐसे लोगों के साथ रह जाते हैं जो अपना खुद ही कर्म बिगाड़ के रखे रहते हैं, लेकिन जो अपने बुरे कर्म हैं वो अच्छे लोगों के ऊपर थोप देते हैं, उन पे ब्लेम करने लगते हैं, उन पे लांछन लगाते हैं, क्योंकि वो खुद अपना तो नहीं बता पाते हैं कि हमने जो कर्म किया है वो स्वयं का हमारा बुरा कर्म है, हमने स्वयं किया है। ऐसा वो कभी सच प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं और खुद गलत रहते हुए वो दूसरे के ऊपर ब्लेम कर देते हैं, दूसरे के ऊपर लगा देते हैं कि तुमने किया है ऐसा कर्म, बुरा कर्म किया है, तुमने दूसरे को बदनाम किया है। ऐसा लांछन लगाकर जो सच्चे इंसान रहते हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा देते हैं और उन पर ही लांछन लगाकर उन पे ब्लेम करके उसके ऊपर थोप देते हैं और उन्हें डिप्रेशन और एंजाइटी और परेशानी में डाल देते हैं, जिसके कारण वह व्यक्ति परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति सच्चे इंसान रहते हैं, अच्छे इंसान रहते हैं, भक्तिपूर्वक भाव में रहते हैं, सदैव सच्चे सकारात्मक विचार के साथ रहते हैं, तो वह व्यक्ति ऐसे लोगों के जो ब्लेम रहता है या फिर जो गलत दिशा में चलने वाले लोग रहते हैं, ऐसे लोगों के बातों को कोई वैल्यू नहीं देता है और वो अपने जो अच्छे और सच्चाई मार्ग है उस पर ही चलकर अपने जीवन को आगे स्तर की ओर बढ़ाते चला जाता है। ऐसे फालतू लोगों के बातों में नहीं रहता है, क्योंकि उसको पता रहता है, उनको भगवान के प्रति आस्था रहता है और मालूम रहता है कि वह एक न एक दिन सत्य को अवश्य सामने प्रकट करेगा। और ये होता है दोस्तों, जो लोग दूसरों को ब्लेम करते हैं, एक न एक दिन उनकी सच्चाई और उनकी जो करतूत या जो भी भावना रहता है, अगर वह असत्य मार्ग में है तो वह अवश्य एक न एक दिन उजागर होता है और सामने ज़रूर आता है। लेकिन वो समय के साथ रहता है, क्योंकि भगवान ईश्वर तो हैं इस संसार में। ईश्वर जो सच्चाई रहता है, जो सच रहता है, उसको एक न एक दिन प्रकट जरूर करता है दोस्तों। तो आप जब भी अगर अपने सही कर्म है के साथ चलोगे तो आपको जीवन में हर वो लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। अपनी भावनाओं को सच्चे रखें, अच्छे इंसान बने, दूसरों के प्रति अच्छे प्रेम रखें और सबके प्रति संवेदनशील विचार रखें। किसी के प्रति क्रोध, लोभ, लालच, गंदे आचरण करना या किसी के प्रति द्वेष रखना, बुरे कर्म करना, ऐसे जो भी समस्या या जो भी कारण है या जो भी बुरे कर्म हैं, ऐसे से अगर आप दूर रहेंगे तो आप एक न एक दिन अवश्य अच्छे इंसान बनेंगे, ईश्वर के प्यारे बच्चे बनेंगे। क्योंकि ईश्वर भी उन्हीं से प्रेम करता है जो बच्चे अच्छे रहते हैं, जिसमें सात्विक रहता है, जो गंदे आचरणों से दूर रहता है, दूसरों के प्रति प्रेम भावना रखता है, अच्छी सोच रखता है, उसको ईश्वर बहुत प्रेम करता है। उन्हें हर पल हर समय उनके साथ रहता है और कोई भी जो गंभीर परिस्थिति है या कोई भी जो भी परेशानी है उस समय ईश्वर उसे ज़रूर मदद करता है दोस्तों। यही एक पहचान है कि अगर हम सच्चे मार्ग में रहते हैं तो ईश्वर हमारे ज़रूर हेल्प करता है, सहयोग करता है। अगर हम गलत मार्ग में रहेंगे तो ईश्वर भी हमारा सहयोग नहीं करेंगे। हम ऊपरी भाव से दिखाएंगे कि हम पूजा कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं और हमारे मन में छल कपट है, हम दूसरे के प्रति गलत भावना रख रहे हैं और अपना विचार गलत रखते हैं, गलत आचरण करते हैं और दिखाने के लिए एक भाव भक्तिपूर्ण दिखा रहे हैं, तो ईश्वर को पता रहता है, परमात्मा को, कि यह व्यक्ति सही मार्ग में है कि नहीं है, उनको सब मालूम रहता है। तो आप अगर ईश्वर से जुड़ते हैं, सही मार्ग में चलते हैं, तो एक अंतर आत्मा से जुड़े, अंतर आत्मा भक्ति मार्ग से जुड़े, सकारात्मक और पॉजिटिव विचार से जुड़े,
तभी आपको ईश्वर सच्चा प्रेम करेंगे। आप भी सच्चे प्रेम के साथ ईश्वर से प्रेम करें, अपने सच्ची भक्ति भावना के साथ सत्य मार्ग में चलते हुए आप अवश्य रहिए दोस्तों। बस मैं आज इतना ही कहती हूँ इस वीडियो में। इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ में शेयर भी करें दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों।